को एकदम बेसिक लेवल से एंड तक ख़त्म करने वाले हैं। और इस 10 डेज़ में मैं आपको बता दूं, मैं इन 10 डेज़ में कंप्यूटर की एक ऐसी सीरीज़ लेके आ रहा हूं कि यदि आप बिगिनर भी हो या फिर आपने पढ़ भी लिया है, यदि आपने जैसे पढ़ लिया है तो आपका इस 10 डेज़ की सीरीज़ से रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। और मैं ये दावा करता हूँ कि यदि आप बिगिनर हो, अगर आपने इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया तो आपके जैसे जितने भी नंबर आ रहे हैं ये आउट के करीब में आने लग जाएंगे। या फिर 1-2 क्वेश्चन तो मान लो गलत हो ही जाता है, पर ये आपका एकदम से स्कोर बूस्ट होने वाला है। और इन 10 डेज़ की सीरीज़ में मैंने दिया क्या आपको देने क्या वाला हूँ, मतलब इन 10 डेज़ की सीरीज़ में जो भी मैंने अभी तक नोट्स वगैरह बनाए अपने, या फिर जो भी मैंने मतलब 5 से 6 महीने से मैं जो कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ, उस पूरे कंप्यूटर का निचोड़ कैसे कैसे मतलब मैंने पढ़ा है, नोट्स वगैरह सबसे बिल्कुल निचोड़ देने वाला हूँ 10 दिन में। मतलब आपका जो 5-6 महीने बेकार होने वाले थे वो भी मैं आपको 10 दिन में बिल्कुल कवर करने वाला हूँ। 10 दिन में आपको एकदम बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। आप एकदम आँख बंद करके यहाँ से पढ़ सकते हो, बिल्कुल आप यकीन कर सकते हो। और एक बार आप पढ़ के देखो, एक क्लास करके देखो, तो आपको कंटेंट का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट है। तो मैं और इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, तो बढ़ते हैं। तो हम डे 1 में क्या करने वाले हैं, जो हम डे 1 में करने वाले हैं वो है हमारा ईमेल एंड कम्युनिकेशन। ईमेल एंड कम्युनिकेशन ये हमारा डे 1 का हो गया। मैं यहाँ पे आपको डे 10 तक का शेड्यूल बताऊंगा, हम डे 10 तक क्या क्या करने वाले हैं। तो जैसे ही आप इन्हें कंप्लीट करोगे तो आपका स्कोर एकदम 7वें आसमान पे होगा, ठीक है। तो ईमेल एंड कम्युनिकेशन हो गया। सेकंड डे करेंगे हम इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। और मैं आपको जो भी मैं यहाँ पे लिखाऊंगा उसके मैं आपको एकदम बढ़िया तरीक़ा से लिखे हुए पेन से नोट्स दूंगा और नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप वो उससे रिवीजन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे नोट्स बनाने की भी इतनी कोई वो नहीं है। आप बेसिकली आपको थोड़ी मेरी स्पीड धीरे लग रही हो तो आप इसे 2x पे भी अपने हिसाब से जैसे भी देख सकते हो। और 3 में करेंगे हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये छोटा मतलब चैप्टर है, इसको भी हम इसी के साथ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो इसलिए आराम से देख सकते हो आप। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी का ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है, इसे हमें पढ़ने के बाद भी इसे बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, मतलब या फिर लैंग्वेज घुमा के पूछ लेगा, स्टेटमेंट वाइज दे देगा, तो इसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा गलत हो जाते हैं। तो इसको हम मतलब बिल्कुल 0 से पढ़ेंगे और अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने कंप्यूटर मेमोरी वाला ये जो है एक दिन में एक ही टॉपिक रखा है, ताकि इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो ये फंडामेंटल एंड कंप्यूटर वाला चैप्टर है, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारा सब जो भी हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये। और इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह सब चीज़ हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसी टॉपिक में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसकी भी क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है। तो नेक्स्ट हम करेंगे हम शॉर्टकट कीज़ एंड हमारा फुल फॉर्म। शॉर्टकट की और फुल फॉर्म को भी हम कंप्लीट करेंगे एक दिन में। 6 दिन का प्लान हो गया हमारा। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या करने वाले हैं, 7 और डे 8 में हम करने वाले हैं MS ऑफिस। और ये MS ऑफिस मैंने लास्ट में क्यों रखा आपको पता ही चल ही गया होगा। जैसे MS ऑफिस में बहुत सारी शॉर्टकट की आएंगी, तो यहाँ पे ये आपकी ऑलरेडी कवर हो जाएंगी। और हम बिल्कुल प्रैक्टिकली ये देखने वाले हैं MS ऑफिस में जो MS एक्सेल होता है वो प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है, सारे फार्मूला को देखने वाले हैं। तो सब कुछ देखने वाले हैं हम, ठीक है। और 8 हो गया। और डे 9 और डे 10 ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये 2 दिन। इन 2 दिन को तो आप बिल्कुल भी, आपने अगर ये मिस कर दिए तो एक बार को चल जाएगा, पर आप इन दोनों 2 डे को मिस नहीं कर सकते। क्योंकि इन डे का रीज़न है क्योंकि इसमें हम मिसलिनियस क्वेश्चन करने वाले हैं। वो क्या होते हैं, जैसे अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। कि जैसे मैं 6-7 महीने से पढ़ रहा हूँ, मैं मॉक टेस्ट वगैरह देता हूँ। तो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन मेरे अधिकतर गलत होते हैं, तो मैंने उनकी एक
मैंने उनके नोट्स बना रखे हैं, पर मैं हो सकता तो मैं डायरेक्ट भी आपके साथ नोट्स शेयर कर सकता था, पर वो नोट्स मैंने कुछ इस टाइप से बना रखे हैं। मानो मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ, जैसे मानो कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो मैंने जैसे कोई क्वेश्चन आ गया क्या लिनक्स का संस्करण कौन है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो लिनक्स लिख के मैंने उसके आगे डायरेक्ट लिख दिया कि इसका ये है आंसर। तो मतलब इस टाइप में लिखा है कि उसको मैं ही समझ सकता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कैसे लिखा है। तो उसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नहीं तो डायरेक्ट मैं इन दोनों डे की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देता, तो उससे आप कर लेते आसानी से, पर उससे आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे आराम से इजीली आपको समझा पाऊँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा गलत होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और रहती है कि मिसलिनियस क्वेश्चन में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारी ये जो चैप्टर है मैंने आपको ये दिए 7-8 जो चैप्टर है, इन सारे चैप्टर में ये मिसलिनियस क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, मतलब इनसे हट के कुछ अजीब से होते हैं। तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ प्लान हो गया। तो अब देखते हैं हमें करना क्या है। आज हमारा डे 1 है, तो डे 1 की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। डे 1 जैसा कि मैंने बताया था डे 1 है आज हमारा। डे 1 में हम करने वाले हैं ईमेल एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हमारा ये बड़ा टॉपिक है ईमेल, हम पहले इसे कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा ईमेल एंड कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन हमारा ऐसे कम्युनिकेशन को हम कर लेंगे 10 से 15 मिनट में कर लेंगे कम्युनिकेशन को। पहले हम अपने ईमेल वाले चैप्टर को कर लेते हैं। तो बेसिकली ईमेल की बात कर लेते हैं। ईमेल ईमेल की सबसे पहले फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ये एक प्रकार का पत्र है। ये एक प्रकार का पत्र होता है ये। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये एक एक पॉइंट लिख के कवर करेगा और इसमें टाइम लगेगा। देखो टाइम भले ही बेशक लगे, तो यहाँ पे आपका एक फ़ायदा होगा, जैसे जो हर टॉपिक लिखा जाएगा तो यहाँ पे हर टॉपिक को मैं अपने हाथ से लिखूँगा, तो हर टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूँगा। और होता क्या है जनरली, जैसे स्लाइड बेस से होता है, जैसे आजकल वो चल रहा है स्लाइड बेस, तो जैसे स्लाइड बना लाते हैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं स्लाइड भी बना सकता था, पर वहाँ पे डायरेक्टली हर टॉपिक के बारे में ऐसे स्लाइड बना के दे देते हैं, तो उसे स्किप भी कर देते हैं कभी कभी टॉपिक को। जैसे मैं स्लाइड होती है एक, जैसे ईमेल, तो ईमेल को कम्युनिकेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, एक प्रकार का पत्र होता है। तो आप भी इतना ध्यान नहीं देते, एक एक टॉपिक को लिख के हाथ से बताया जाएगा तो उसके डीपली वो रिसर्च होता है। बेसिकली होता ये है कि जब एक एक टॉपिक हाथ से लिखा जाता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान जाता है, तो इसलिए मैं हाथ से लिख कर ला रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं ईमेल की। ईमेल, और मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ईमेल द्वारा पिक्चर ऑडियो वीडियो जिप फाइल, बहुत बार ये ऐसी, देखो मैं उन टॉपिक को भी मार्क करता चलूँगा जो अक्सर पूछा जाते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जिप फाइल मतलब ईमेल है, ईमेल में हम जिप फाइल को शेयर कर सकते हैं या नहीं शेयर कर सकते, तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो जिप फाइल ETC जो भी हमारे है वो हम भेज सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ईमेल का आविष्कार है। ईमेल का आविष्कार हुआ था हमारा 1971 ईस्वी में, और ये क्या था हमारा, रे टॉमिल्सन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमारा ईमेल का आविष्कार किया था। और इन्होंने ईमेल पर भेजा क्या था, सबसे पहले इन्होंने ईमेल पे जो सेंड किया था वो क्या था, जो कीबोर्ड में जो पहली लाइन होती है ना, कीबोर्ड में 3 लाइन होती है, टॉप रो और मिडिल रो और नीचे टॉप रो, होम रो और मिडिल रो। तो उसमें जो टॉप रो होती है वो उन्होंने लिखी थी। वो क्या थी कि WERTYUIOP, ये उन्होंने टाइप किया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। ईमेल को कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ईमेल को किसके माध्यम से भेजा जाता है, तो ईमेल को ARPANET के माध्यम से भेजा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ईमेल को ARPANET के माध्यम से भेजा जाता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे ईमेल का जो आधुनिक स्वरूप है वो किसने दिया था। ईमेल का आधुनिक स्वरूप दिया था शिवा अयोध्याई ने, जो ईमेल का
आधुनिक जो जैसा फॉर्मेट है वो उन्होंने दिया था। और ईमेल को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यूज़र नेम और डोमेन नेम, ठीक है। यूज़र नेम में क्या होगा, जैसे आपका कोई यूज़र नेम है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABC, कोई भी आपका यूज़र नेम है। और डोमेन नेम होता है जो @ के बाद बीच में सिंबल होता है, @ के बाद में जो भी होता है gmail.com, ठीक है। ये हमारा डोमेन नेम होता है। और जो ईमेल यूज़र नेम और डोमेन नेम को जोड़ने का काम करता है वो करता है ये सिंबल, @ सिंबल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। और यहाँ पे मैं ईमेल के बारे में आपको कुछ फैक्ट बता देना चाहता हूँ। ईमेल के बारे में, ईमेल आईडी स्पेस नहीं, ईमेल आईडी होती है, तो उसमें लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मेल आईडी में स्पेस नहीं होता। और ये ईमेल आईडी अपने आप में यूनिक होती है। गाइस थोड़ी सी मतलब इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। ये यूनिक होती है, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसमें, और जो ईमेल, इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ईमेल में कुछ भेजते हैं, तो ईमेल में कुछ भेजने के लिए, मतलब जैसे हम कुछ अटैचमेंट मतलब भेजने के लिए, उसमें अटैचमेंट जैसे कोई PDF भेजते हैं या फिर कोई सीट वगैरह भेजते हैं, इमेज वगैरह भेजते हैं, उसके लिए हम उसे हम अटैचमेंट बोलते हैं। जैसे हम पेपर क्लिप आइकन का यूज़ करके भेजते हैं, पेपर क्लिप आइकन होता है वो एक ऐसे करके होता है, पेपर टाइप का, उस पर एक लिवोस होता है, मतलब ऐसे लिंक टाइप का सा होता है, उसका प्रयोग करके हम भेजते हैं इसे, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट नोट्स ये भी है कि ईमेल में 320 कैरेक्टर होते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, ईमेल में 320 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और ईमेल का साइज़ अधिकतम 25 MB तक होता है, ठीक है। ईमेल का साइज़ अधिकतर 25 MB तक अधिकतर इसमें हम भेज सकते हैं। और इससे अधिक भेजने पे वो गूगल ड्राइव के फॉर्मेट में जाता है, ये आपको पता होगा। और ईमेल की स्टोरेज, जो ईमेल होता है इसका स्टोरेज हमारा होता है 15 GB तक, 15 GB इसका स्टोरेज होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ईमेल में जो हमारे अनचाहे या स्पैम मेल आते हैं, स्पैम में मतलब अनचाहे या जंक मेल आते हैं, तो उन्हें हम स्पैम मेल वाले फ़ोल्डर में रखते हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, ईमेल पे हम एक दिन में हम मैक्सिमम 500 मेल भेज सकते हैं, ठीक है। एक दिन में 500 मेल भेज सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट। ये सारे आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपने जो हमारे जो प्रोटोकॉल होते हैं, ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये अब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे बता देता हूँ मैं। जो हमारे पोर्ट वगैरह होते हैं, जो इनके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहला है हमारा SMTP। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिकतर जहाँ अगर मेल में से क्वेश्चन आ रहा है तो इनमें से ज़्यादातर अधिक चांस रहती है इसमें से एक चांस ये क्वेश्चन आए, तो ये क्वेश्चन मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बोलूँगा, इसे आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये जो काम आता है मेल भेजने का काम आता है, और ये इसका पोर्ट नंबर होता है पोर्ट नंबर 25। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पोर्ट नंबर 25 हो गया। और एक और बात इसमें ध्यान रखनी है, ये एंड टू एंड मेथड पर काम करता है। एंड टू एंड मेथड पर काम करता है। और स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड पर भी काम करता है। मैं लिख देता हूँ,
स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड पर भी ये वर्क करता है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम ये हमारा एक हो गया, मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, एक SMTP प्रोटोकॉल। सेकंड आएगा हमारा POP3, ये होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये हमारा जो है ये प्रोटोकॉल हमारा मेल रिसीव करने का काम आता है। मेल रिसीव करने के काम आता है। इसका जो पोर्ट नंबर होता है, जैसे इसका पोर्ट नंबर होता है 100, मेरा बताता है पोर्ट नंबर, इसका पोर्ट नंबर 25 होता है, इसका पोर्ट नंबर 110 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हो गया इसका पोर्ट नंबर। अब बात कर लेते हैं थर्ड है हमारा IMAP। इसके फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये भी जो काम करता है, ये भी मेल रिसीव करने का काम करता है। ये मेल रिसीव करने का काम करता है। पोर्ट नंबर की बात करें तो इसका पोर्ट नंबर होता है 143। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ की बात करें तो हम यहाँ पे हमारा फोर्थ होता है यहाँ पे MIME प्रोटोकॉल। MIME प्रोटोकॉल होता है मल्टीपर्पस MILTIPURPUS मल्टीपर्पस इंटरनल मेल एक्सटेंशन। ये जो काम करता है अटैचमेंट भेजने का काम करता है, ATTACH अटैचमेंट भेजने का जो ये काम करता है। और इसका कोई पोर्ट नंबर नहीं होता, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब हमारे ये चारों हैं प्रोटोकॉल, मैंने आपको बता दिए। SMTP प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, तो ये हमारे जितने भी ये हो गए प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल होगा, POP प्रोटोकॉल होगा, IMAP प्रोटोकॉल हो गया, और MIME प्रोटोकॉल हो गया। जैसे ये प्रोटोकॉल हो गए, अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारे प्रोटोकॉल यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे मेल बॉक्स में जो हमारे वो होते हैं, बॉक्स बने होते हैं, फोल्डर बने होते हैं। जैसे इनबॉक्स हो गया, आउटबॉक्स हो गया, ड्राफ्ट हो गया, स्पैम मेल हो गया। तो इन सभी फोल्डर के बारे में बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे ईमेल के मेन स्ट्रक्चर के बारे में, टू क्या होता है, और BCC क्या होता है, CC क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में, हेडर फुटर कैसे काम करता है, इन सब के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके जो ये होते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कैम्पोज जो मतलब पेंसिल टाइप का एक आइकन होता है, जैसे पेंसिल टाइप का एक आइकन होता है, उस पर क्लिक करके हम जो मेल क्रिएट करते हैं उसे कैंपस कहते हैं। ठीक है, ये मेल राइट करने का काम आता है, मेल लिखने के काम आता है। ठीक है, अब कैंपस हो गया और इनबॉक्स हो गया। इनबॉक्स में प्राप्त मेल होते हैं, आउटबॉक्स होता है एक आउटबॉक्स। इसमें हमारे जो हम मेल भेजते हैं, जो मेल भेजे हैं वो हमें आउटबॉक्स में देखने को मिलेंगे। और एक होता है ड्राफ्ट नाम का फोल्डर। ड्राफ्ट में क्या होता है, ड्राफ्ट में जो हम मेल लिखते हैं वो अधूरे छोड़ देते हैं, वो मेल पूरी तरह से भेजे हुए भी नहीं होते, जैसे लिखते लिखते उन्हें हम वापस आ जाते हैं, वो अधूरे मेल टाइप के वहाँ पे लिखे होते हैं, अधूरे मेल जो भेजे नहीं जाते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं अपने, एक होता है हमारे वहाँ पे स्पैम मेल वाला फ़ोल्डर होता है। इससे भी क्वेश्चन काफ़ी अधिक बार पूछा गया है, स्पैम मेल से फ़ोल्डर। और इसमें होते हैं मतलब स्पैम मेल में हमारे जो इसमें मतलब प्रमोशन टाइप के कुछ होते हैं, प्रमोशन टाइप के मेल आते हैं या जंक मेल आते हैं। इन्हें हम जंक मेल के नाम से भी जानते हैं, स्पैम मेल को। और इन्हें विज्ञापन आते हैं यहाँ पे अधिक। और मतलब ऐसे जो स्पैम टाइप के मेल होते हैं वो इसी फोल्डर में आते हैं। ठीक है, स्पैम मेल हो गया हमारा। और जो
और बात कर लेते हैं। एक स्टार्टर नाम का होता है, इसमें जैसे किसी मेल में हमने स्टार लगा दिया तो हमारा उसके नाम से नया फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पे ये वो बताता है कि ये इम्पोर्टेंट मेल है, ठीक है। और एक अचीव चैट का होता है। अगर जैसे ये आपने व्हाट्सएप में भी देखा होगा, किसी चैट को अचीव कर देते हैं तो हम वहाँ पे चैट अचीव का मतलब होता है अलग से छिप जाता है और अलग से छिप जाता है। ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी सुविधा उपलब्ध होती है और ऊपर वो दिखाई देता है, ऐसे ऐसे टाइप का कुछ होता है उसमें, जो ऐसे टाइप का मतलब इस दिखाता है उसमें वो ऊपर छप जाता है ये, ठीक है। तो ये हो गए सारे, ये हो गए जो उसमें वो होते हैं। अब बात कर लेते हैं ईमेल की मेन स्ट्रक्चर के बारे में। और मैं आपको बता दूं, आपको ये देखते रहना और इसके बाद भी हम देखेंगे शायद ईमेल के, हम एक काम करेंगे, ईमेल के हम क्वेश्चन भी लगाएंगे कि ईमेल में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कोशिश करूँगा कि मैं ईमेल के आपको क्वेश्चन भी लगवा पाऊँ जैसे ईमेल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे प्रोटोकॉल कंप्लीट हो गई। ईमेल से बेसिकली इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है, आता है मतलब एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं ईमेल से हमारे। वो ईमेल के वगैरह में पूछ लेगा, ज़्यादातर पूछे जाते हैं प्रोटोकॉल पूछे जाते हैं और स्टार्टिंग में ईमेल के बारे में पूछ ली जाती है, फुल फॉर्म वगैरह क्या, किससे ईमेल भेजते हैं, इस जंक मेल के कहाँ आते हैं, किस फोल्डर में आते हैं, नई ईमेल क्रिएट करने के लिए, अटैचमेंट वगैरह के लिए, ये सब पूछे जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, यदि आप बिगिनर हो तो कैसे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी चीज़ मैं दिखा दूँगा। और अब बात आती है अपनी ईमेल की। ईमेल की स्ट्रक्चर के बारे में बात आती है। तो ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है और ईमेल को और बाकी इसके ईमेल के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ईमेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले आता है हेडर, फिर होता है इसमें मेन बॉडी और फिर होता है इसमें फुटर। बेसिकली ईमेल के स्ट्रक्चर में ये 3 भाग होते हैं। हेडर में हम क्या करते हैं, हेडर में बात कर लेते हैं। हेडर में होता है टू होता है, सब्जेक्ट होता है, ये सब पूछ लेता है कि कभी कभी के हेडर में कौन कौन से हो सकते हैं। टू और सब्जेक्ट वाले ये किस में होते हैं, हमारे हेडर में होते हैं या क्या किस में होते हैं, ठीक है। बॉडी में हमारा मेन बॉडी में मेन कंटेंट होता है, मेन कंटेंट की जो हम कंटेंट शेयर कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। और फाइल अटैचमेंट भी है, कभी पूछ लेता है फाइल अटैचमेंट किस में होता है, फाइल अटैचमेंट भी हमारा मेन बॉडी में होता है, ठीक है। और फुटर में हमारे वो ये सेम, फुटर में सिग्नेचर वगैरह वो सब चीज़ आ जाती हैं। तो पहले हम 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और हेडर के बारे में बात कर लेते हैं पहले हम। हेडर, ठीक है। हेडर में हमारा आता है मेल भेजने और मेल रिसीव वाला, ठीक है। ये हेडर में आ जाते हैं हमारे। सब्जेक्ट आ जाता है और BCC आ जाता है, CC आ जाता है, किसको ईमेल भेजनी है, BCC में यहीं पे लिख देता हूँ BCC और CCB ये हमारे उसमें आ जाते हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं हमारे फ्रॉम। बात यहाँ पे ये भी कर लेते हैं कि किसका क्या क्या काम होता है। फॉर्म नहीं होता, वो फ्रॉम होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है फ्रॉम क्या होता है। फ्रेम होता है SENDER, सेंडर का मेल, ठीक है। फ्रॉम होता है सेंडर का मेल। तो टू होता है रिसीवर का, मेल, ठीक है। CC की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कई बार। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। यहीं पे बात कर लेते हैं BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये BCC की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ CC क्या काम करता है, BCC क्या काम करता है, ठीक है। CC काम करता है, इसकी कार्बन कॉपी फुल फॉर्म होती है, जैसे ईमेल हम किसी पर्सन को भेज रहे हैं तो उसमें जो हम भेज रहे हैं
तो फ्रॉम, जैसे फ्रॉम जिससे भेज रहे हैं सेंडर का मेल, जो सेंडर करता है, टू हो गया रिसीवर का मेल, सीसी जिसको हम भेज रहे हैं, उस सीसी में अगर हम किसी और का मेल डालते हैं तो उसकी एक कार्बन कॉपी उसी के दूसरे के जिसका मेल डालते हैं उसके पास और चली जाती है, ठीक है। और सेम काम होता है बीसीसी का। बीसीसी में अगर किसी का हम मेल डाल रहे हैं, ये जैसे बीसीसी में जिस किसी का भी मेल डाल रहे हैं, तो उसमें हमारा होता ये है कि अगर ऐसी वो कार्बन कॉपी औरों के पास भी चली जाती है, पर जो मेन जिसके पास हम भेजे होते हैं, मेन जो लिखा होता है उसमें उसको पता नहीं चलता कि ये कॉपी किस किस के पास गई है। तो बीसीसी और सीसी का काम ये होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट में जो हमारा होता है उद्देश्य लिखते हैं कि क्या उद्देश्य है इसका मेल का, सब्जेक्ट में वो लिखते हैं। इंसर्ट लिंक एक नाम का होता है, इसमें हम मेल के साथ लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे वो तो सेंडर, आप मतलब पता ही होगा आपको, मेन बॉडी में किसी लिंक भेजना। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, इंसर्ट इमोजी, ठीक है। तो इंसर्ट इमोजी का प्रयोग करने के लिए, मेल में इंसर्ट इमोजी का प्रयोग करने के लिए, यहाँ पे इंसर्ट इमोजी का ऐसे पूछा जाता है, इंसर्ट इमोजी की शॉर्टकट की, ये सबसे मोस्ट है। मतलब बात करी जाए तो इंसर्ट इमोजी के बारे में और कुछ नहीं पूछा जाता है, बस इंसर्ट इमोजी के शॉर्टकट के बारे में पूछा जाता है। तो ये इंसर्ट इमोजी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+2, ये इंसर्ट इमोजी की शॉर्टकट की होती है, ठीक है। और एक होता है बल्क मेल। बल्क मेल क्या होता है? एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजने को बल्क मेल कहते हैं। एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजना बल्क मेल कहलाता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा। और अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा आज का जो मेल है हमारा, ये हमारा सिस्टम स्टोरेज फॉरवर्ड मेथड पे काम करता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे कहाँ पे बताया था? हाँ, एक प्रकार का मेल है प्रोटोकॉल। हाँ, मैंने देखो आपको यहाँ पे बताया था, आप भी बता रहा हूँ। ये फैक्ट है, ये भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है। ये पहले तो मुझे लगता है पूछा नहीं गया कभी, पर अभी से पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। देखो ये रहा जो ईमेल है हमारा, ये SMTP में बताया था मैंने। SMTP में आपको में ये हमारा स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड पे काम करता है। ये स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड और ये एंड टू एंड मेथड, ये आपने व्हाट्सअप में देखा होगा कभी कभी। ये सेम उसी ये मॉडल होता है, ये नया मॉडल है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड या स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड। ये व्हाट्सअप में भी आपने देखा होगा। तो ये हमारा स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड पे काम करता है आज का जो मेल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका। और आज का मेल लिख देता हूँ मैं। आज का मेल फॉरवर्ड स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड पे काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, एक बात हमारी ये हो गई। और दूसरी बात है हमारी, यहाँ पे ईमेल के माध्यम से जितने भी मेल भेजे जाते हैं उन्हें हम आस्काई में बदला जाता है। जो मतलब जितने भी ईमेल के माध्यम से ईमेल भेजे जाते हैं उन्हें आस्काई में बदला जाता है, आस्काई। और यहाँ पे आस्काई में आपको ASCII आस्काई में ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इम्पोर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म है। तो आस्काई की फुल फॉर्म देख लेते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है।
ये हमारी ईमेल की फुल फॉर्म होती है। अब बात कर लेते हैं ईमेल का, बस थोड़ा सा और रहा हमारा। सो बस 2 मिनट का टॉपिक और रहा है ईमेल, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ईमेल में एक और बात कर लेता हूँ मैं। ईमेल में 3 प्रकार के इनबॉक्स टैब मौजूद होते हैं। इसमें जो हमारे इनबॉक्स टैब होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के इनबॉक्स टैब होते हैं। एक तो जो ऊपर आपने देखा होगा कभी कभी, एक प्राइमरी होता है। आप ईमेल खोलते हो, अपने फ़ोन में खोलते हो, वहाँ पे साइड में 3 डॉट ऐसे क्लिक करोगे, उस पर जैसे ये ऐसा ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करोगे तो ये आपका आ जाएगा। प्राइमरी होता है, सोशल होता है, एक होता है प्रमोशन। ठीक है, अब प्राइमरी में तो वो जो नॉर्मल मेल होते हैं, जो नॉर्मल मेल आते हैं वो हमारे प्राइमरी में होते हैं। और सोशल में क्या होता है, जो वेबसाइट द्वारा मेल आते हैं, वेबसाइट द्वारा मेल आता है, सोशल मीडिया से आता है, सोशल मीडिया से आता है या कंपनी से आता है। कंपनी से जो मेल आते हैं वो हमारे सोशल में होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रमोशन में क्या होता है, प्रमोशन में प्रमोशन टाइप के मेल आते हैं, प्रमोशन में प्रमोशन टाइप के मेल आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल की बात चल रही है तो मैं आपको बताता हूँ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर क्या क्या है। बताने को तो इसमें ईमेल में और भी कुछ है, ईमेल के बारे में काफ़ी अच्छे से और भी डीपली एक्सप्लेन किया जा सकता है, पर यहाँ पे हमने टू द पॉइंट बात की है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उससे रिलेटेड बात की है। ऐसे नहीं है कुछ भी ऊफान तूफान बात करे जा रहे हैं, जो हमारे जैसे हमारे एग्ज़ाम से भी कोई मतलब नहीं है, एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जा रहा, फिर भी उसके बारे में बात करे जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने टू द पॉइंट बात करी है, जो टॉपिक हमारे ईमेल से पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में बात किया है। ठीक है, तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनके बारे में बात कर सकते हैं, पर जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है मैं यहाँ पे उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है एक तो हमारा बहुत ही मतलब ये फेमस है, जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया। अब यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है, जीमेल हमारा जी से आपको पता रहेगा गूगल, जीमेल गूगल का है, आउटलुक हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है, ये भी आपको माइक्रोसॉफ्ट। जीमेल हमारा गूगल का है और आउटलुक हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है और आप कंफ्यूज होते हो, आता है ये क्वेश्चन कि जो हमारा जीमेल है ये किस मतलब जीमेल किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला है, ये गूगल आ जाता है ऑप्शन में, माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, बिंग आ जाता है, और ये मतलब ऐसे आ जाता है, तो वो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। ठीक है, और बात कर लेते हैं याहू हो गया, आई क्लाउड हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, पर यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है बस ईमेल और आउटलुक और याहू, और भी हैं, पर वो काफ़ी बहुत ही कम रेयर चांस में पूछे जाने की संभावना है उनके, मतलब ना के समान उन्हें पूछा ही नहीं जाता है, ऐसा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया। अब यहाँ पे बात चल रही है तो मैं आपको 1-2 फुल फॉर्म और लिखवा देता हूँ। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, SSL और TLS। SSL होता है हमारा सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हमारा ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और लिख लो आप, PGP की फुल फॉर्म क्या होती है, कम पूछ जाती है, फिर भी मतलब इम्पोर्टेंट लग रही है तो मैं इसे बता देता हूँ इन तीनों को। प्रीटी गुड प्राइवेसी, ये 3 मैंने फुल फॉर्म कराई है आपको, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक और मैं बात बता देता हूँ आपको, जो हमारा यहाँ पे ये पारल बेनिफिट फाउंडर, ये हाँ, आपको एक बात और याद रखनी है यहाँ पे, गूगल के बारे में याद रखनी है आपको। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2004 में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, बस ईमेल में और कुछ नहीं है, बस यही है ईमेल में, और जो कुछ भी आएगा मैं आपको उसे MCQ के माध्यम से फाइंड करवा दूंगा और देख लेंगे। आपको ये तैयार करना है, फिर देखना है, और
जहाँ से आपके पास बुक है, बुक से या फिर आपके पास जो भी सोर्स है उससे आपको PYQ या फिर आपको वो क्वेश्चन लगाने हैं, देखने हैं आपको कि आपकी ईमेल से क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहे। आपको ये चेक करना है और आपको ये है कि मैं ही करवाऊँ तो आगे से जो भी हमारे ये चैप्टर है उनमें मैं आपको MCQ भी डाल दूँगा। आप अपनी तरफ से MCQ कराऊँगा, उसमें आप देख सकते हो। अगर आपकी आप इसमें भी वो रहेगी कि MCQ ईमेल की भी हमें MCQ करवाओ तो मैं ईमेल की भी MCQ आपको करवा दूँगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईमेल कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने कम्युनिकेशन वाले चैप्टर की तरफ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस कम्युनिकेशन हमारा ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी उसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है डेटा कम्युनिकेशन। जब भी कम्युनिकेशन की बात होती है तो हमारे सामने एक वर्ड आता है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? तो डेटा कम्युनिकेशन मैं बताता हूँ। डेटा कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डाटा निर्देश दूसरे कंप्यूटर में तक पहुँचा जाता है। मतलब एक जो डेटा कम्युनिकेशन हुआ है, जैसे यहाँ पे एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान ही हमारा डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो डेटा संचार ये कहलाती है। डेटा संचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए सिग्नल का यूज़ होता है। मतलब जैसे डेटा है हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ये पहुंच रहा है, इसके लिए हमारा कि सिग्नल का यूज़ होता है। ठीक है, सिग्नल की बात कर लेते हैं। अब सिग्नल वर्ड आया है, सिग्नल का मतलब आया है, तो सिग्नल की बात कर लेते हैं। सिग्नल क्या होता है? तो बेसिकली जो सिग्नल होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। तो एक होता है यहाँ पे डिजिटल सिग्नल। सेकंड होता है हमारा एनालॉग। थर्ड होता है हमारा यहाँ पे हाइब्रिड सिग्नल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डिजिटल सिग्नल में क्या होता है हमारा? बाइनरी संख्या होती हैं, 0 1 के रूप में आदान प्रदान होता है। 0 1 के रूप में आदान प्रदान, 0 1 के रूप में हमारा डेटा आदान प्रदान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो एनालॉग सिग्नल है इसमें हमारा रेडियो तरंग के रूप में डेटा आदान प्रदान होता है। ठीक है, और हाइब्रिड में होता है जो हमारा एनालॉग प्लस डिजिटल। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा बाइनरी रेडियो तरंग क्या होती है, मतलब ये सिग्नल वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नाम का एक टॉपिक है, उसमें भी इसे हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। बेसिकली आपको जितना यहाँ पे पता होना चाहिए वैसे इतना देख लो। और वैसे भी कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से रियर ही चांस है क्वेश्चन आए, पर जैसे मैं बात कर लेता हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल होता है, उसमें 10 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। कंप्यूटर का सिलेबस थोड़ा बड़ा भी है, आपको पता है, तो उसमें इसे कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आना बहुत कम चांस बन जाते हैं। पर जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है, दिल्ली पुलिस मतलब BSF हेड कांस्टेबल है, उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें अक्सर 20 क्वेश्चन शामिल करने के लिए कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे भी किसी से पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, जब सिलेबस में दे रखा है तो हमें तो पढ़ना ही है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। इसमें हमारा माइक्रोफोन हो गया, मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपको कुछ नहीं समझ में आना है तो रट लो, कुछ नहीं आ रहा है तो बस रट लो। डिजिटल सिग्नल बाइनरी के फॉर्म होता है, एनालॉग सिग्नल रेडियो तरंग के रूप में डेटा भेजा जाता है, और हाइब्रिड सिग्नल में एनालॉग और डिजिटल के रूप में भेजा जाता है। माइक्रोफोन इसका उदाहरण हो गया, कभी कभी पूछ लेता है माइक्रोफोन में सिग्नल डेटा कैसे भेजा जाता है, हाइब्रिड एंड सिग्नल के रूप में भेजा जाता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और बात कर लेते हैं, एक यहाँ पे आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल होते हैं हमारे 3 प्रकार के, सिंपलेक्स और हाफ सिंपलेक्स
हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, सिंपलेक्स। ठीक है, तो ये हमारे 3 चैनल होते हैं। इसमें डेटा, इसमें एक क्या होता है, इसमें डेटा एक ही दिशा में संचार होता है, एक ही दिशा में संचार होता है। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ये CPU हो गया आपका, ये CPU है, तो इससे कंप्यूटर जो होता है हमारा, इसमें एक ही दिशा में, मतलब इधर से ही डेटा भेजा जाएगा बस। तो ये हो जाता है हमारा सिंपलेक्स। और जो हमारा होता है हाफ सिंपलेक्स, इसमें क्या होता है, जैसे ये कंप्यूटर हो गया, ठीक है, और दूसरा कंप्यूटर ये हो गया, तो इसमें डेटा डायरेक्शन 1 से भेजा जाएगा, डायरेक्शन 2 से इसमें वापस आएगा। तो ये होता है हमारा हाफ सिंपलेक्स। तो अच्छे से आपको बात समझ में आई होगी। और ये होता है हमारा फुल सिंपलेक्स में। इसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर मानो ये है, ठीक है, दूसरा कंप्यूटर ये है, तो इसमें हमारा कुछ ऐसा होता है, इसमें डाटा ऐसे रहता है। तो ये होता है हमारा डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। डेटा प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, दोनों दिशाओं में डेटा प्रवाह होता है। जैसे हमारा फ़ोन हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा फ़ोन, ठीक है, तो फ़ोन हो गया। और अगर इसकी बात करें तो हमारे दोनों ओर से डेटा भेजा जाता है। ये होता है, ये हमारा वॉकी टॉकी, आपने देखा होगा, इसमें इधर से भी बताएंगे वो, उधर से भी मतलब बताएंगे। तो ये हमारा ये हो गया। और फ़ोन आप समझ पा रहे होगे, दोनों ओर से बातचीत होती है, और इसमें हमारा एक तरफ से पहले बात कंप्लीट होगी, फिर दूसरी तरफ से बात कंप्लीट होगी। ये हो गया हमारा वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी हो गया। और अगर हम सिंपलेक्स की बात करें तो सिंपलेक्स में आ जाता है हमारा, जैसे कीबोर्ड आ जाता है, टेलीविज़न आ जाता है। जैसे इसमें एक ही तरफ से डाटा आता है, मतलब कीबोर्ड है तो एक ही तरफ से हम की इंसर्ट करेंगे, टेलीविज़न है तो बस सामने से चित्र देखने को हमें मिलेगा। ये हमारा ये है। तो कम्युनिकेशन में बेसिकली आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। और कम्युनिकेशन के आप जैसे ही वो लगाओगे, PYQ लगाओगे, या फिर कोई क्वेश्चन लगाओगे, बुक से लगाओगे, किसी से भी लगाओगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको वो है तो 10 मिनट या 20 मिनट में मैं आपको MCQ क्वेश्चन लगवा दूंगा। आप इस बात की भी टेंशन लो, आगे से आप बोलोगे तो मैं आगे से जैसे चैप्टर कंप्लीट करवाया, चैप्टर के साथ ही उसके MCQ क्वेश्चन ले आया करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वो। इसके नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूँगा, मैं बता दूँगा आपको इसके नोट्स भी कहाँ मिलेंगे आपको। तो ठीक है, आज हमने ये अपना ईमेल एंड कम्युनिकेशन चैप्टर कंप्लीट किया। जिस प्रकार हमने इसको कंप्लीट किया है, कंप्यूटर कंप्लीट किया, कंप्यूटर के 10 दिन की स्ट्रेटजी बनाई है, इसी प्रकार हम मैथ की स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।